मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण कितने प्रकार का होता है? वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, आ, ई, उ, री। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर हैं, सभी स्वरों का प्लुत होता है। जैसे अ गिनती का 3 लेकर चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं, ओम। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण 2 हैं, अंग और आह। ये आयोगवाह वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में इस प्रकार से आयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, अंग और आह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। आगे इसमें देखेंगे स्वरों के अन्य भेद। जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद, माने कि जिह्वा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के अन्य भेद होते हैं। अग्रस्वर ई, ए, ऐ, ये अग्रस्वर है, माने जिह्वा के अगले भाग से उच्चारण होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर जिह्वा के बीच से उच्चारण होता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर जिह्वा के पिछले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, और आ, जो आगत स्वर है, ये पश्च स्वर है। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आगे है ओष्ठों के आधार पर, अर्थात ओष्ठों की आकृति के आधार पर, जैसे वृत्ताकार, अवृत्ताकार। पहला है वृत्ताकार, इसमें जो मुख वृत्त के समान गोल होता है उसे वृत्ताकार कहते हैं। उ, ओ, औ। आवृत्ताकार, इसमें आवृत्त बनता है, माने मुख पूरा गोल नहीं होता है। आ, ई, ए, री, ये आवृत्ताकार है। इस प्रकार से ओठों के आकृति के आधार पर स्वर की 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। आगे देखते हैं, इसमें आता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर की 4 भेद होते हैं। विपरीत, अर्थात मुंह पूरा खुला हुआ, आ, पूरा खुला हुआ, इसमें आता है आ, दीर्घ आ। अर्ध विपरीत, मुंह आधा खुला हुआ, आ, ऐ, औ, और आगत स्वर आ, दीर्घ आ। तीसरा है अर्ध समृद्ध, मुंह आधा बंद, ए, ओ। अर्ध समृद्ध में होता है कि मुंह आधा बंद रहता है, ए और ओ। समृद्ध, मुंह लगभग बंद, समृद्ध में होता है मुंह लगभग बंद रहता है। आगे आता है इसमें व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के कितने मुख्य भेद हैं? तो व्यंजन के 3 मुख्य भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन का से मा तक 25 वर्ण है। अंतस्थ 4 हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ हैं। ऊष्म व्यंजन सा, 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 हा। ऊष्म को संघर्षी व्यंजन भी कहा गया है। इस प्रकार से व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। आगे इसमें आता है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन आएगा। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। छा बना है का, मूर्धन्य स और आ के मेल से छा बना है। त्रा बना है ता, रा और आ। ज्ञा बना है ज्या, या और आ के मेल से। ज्ञा बोलने में लगता है कि गा से बना, लेकिन नहीं, ये ज्या और या के मेल से बना है ज्ञा। स्रा, स, र और आ के मेल से स्रा बना है। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्रा। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन।
द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन दो हैं, ड़ और ढ, जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर ऊर्ध्वा में स्पर्श करके पुनः वापिस आ जाती है। ये द्विगुण व्यंजन है। आगे हिंदी वर्णमाला में या और वा को अर्धस्वर कहा गया है। या और वा को अर्धस्वर कहा गया है। रा लुंठित है तथा ला पार्श्विक वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष होते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें कि अघोष किसे कहा गया है और सघोष किसे कहा गया है। अघोष 12 ट्रिपल सा, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तीनों सा, यह अघोष है। प्रत्येक वर्ग का मतलब का से लेकर के मा तक ये 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो पहला और दूसरा तीनों सा या अघोष हैं। सघोष में 345 या र ला व हा तथा सभी स्वर सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण और हा और सभी स्वर ये सघोष हैं। प्राण के आधार पर वर्ण व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में आता है 135 या रा ला वा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ। महाप्राण में 24 साला महाप्राणा, अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सा 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 हा ये महाप्राण है। साल मतलब होता है कि सा 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 हा, ये महाप्राण वर्ण है। इस प्रकार से इस वीडियो